जय श्री राम। आदि अंत और मध्य में रसकन की यह प्रीत, संत सभी गुरुदेव हैं और व्यासे ही ये प्रतीत। तो सभी कहते हैं ना, संत सभी गुरुदेव, तो सभी संतों का आदर भारतवर्ष में तो होता ही है। इसके साथ साथ विदेशों में भी अब इस तरह के लोग मानने लगे हैं, क्योंकि भोग की संस्कृति को भोगते भोगते वो भी परेशान हो गए। भाई उनके पास में हर चीज सुविधा की जो होती है जीवन चलाने के लिए, हर चीज है उनके पास मौजूद, लेकिन शांति नहीं उनके पास में। तो वो शांति की तलाश में भारत आने लगे। अब उन्होंने देखा कि यहाँ के साधु महात्मा डंग धड़ंग 1 रुपया जेब में नहीं और मस्त रहते, तो बड़ी ये मस्ती कहाँ से इनको आई है। तो उसकी तलाश में वो आते हैं और फिर यहाँ आकर के देखते हैं तो भोगों से अब उनका भी मन हटने लगा। या ये कहिए कि जो आदमी इन सब पीक पे पहुंच जाता है प्राप्त करने के बाद में, तो फिर वो उससे आगे की सोचने तो लगता है कि भैया इसमें भी शांति नहीं मिली। मान लीजिए जिसने अपने हेलीकॉप्टर तक खरीद रखे हैं खुद के, और फिर भी शांति नहीं मिली, तो अगर धन में शांति होती तो मिल जाती। तो ये एक बड़ी सोचने की बात है कि मनुष्य केवल अकेला प्राणी जो धन कमाने में ही अपना समय नष्ट कर देता है। कोई भी अपने और किसी बात में इतना महत्व नहीं देता जितना कि वो धन कमाने में अपना समय नष्ट करता है। और बाद में जब उसको कोई बीमारी पकड़ लेती है तो सारा धन फिर उल्टा उसी उसमें लग जाता है। तो देखो कैसा परमात्मा का चक्र आपकी समझ में नहीं आ रहा। अरे बैलेंस बना कर रखिए ना। अगर आप बैलेंस योग से चलेंगे तो कहीं आपको दिक्कत कहाँ आएगी, लेकिन आप बैलेंस योग से चलना नहीं चाहते। सारा दिन जो भाई 8 घंटे की 10 घंटे की नौकरी करते हैं, वो 8-8 10-10 घंटे का और टाइम भी कर देते हैं। कुछ लोगों को तो हमने सुना है कि 2-2 3-3 दिन का और टाइम भी वो करते रहे वहीं पर। 24 घंटे तो चलो मानो कि 24 घंटे का काम अगर शरीर ने किया है, तो फिर किस तरह से आपका शरीर आपका साथ देगा। फिर उनको कोई बीमारियां हो जाती है और फिर जाकर के वो खत्म कहानी। तो हमें यह देखना होगा कि भैया जीवन में जब विदेशी लोग भी हमारे साधु संतों से ये सब चीजें सीख रहे हैं, देखो किस तरह से यहाँ गंगोत्री में बहुत ज्यादा विदेशी आते हैं, ऋषिकेश में बहुत विदेशी आते हैं, अब तो हर जगह पे ही आते हैं। लेकिन इन स्थानों पर हम देखते हैं, हम यहीं रहते हैं, तो इन स्थानों पर इतने विदेशी आते हैं और वो इतनी श्रद्धा रखते हैं संतों के प्रति और इतना सब कुछ उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। देखो उनकी समझ में कोई हमारी भाषा थोड़ी आती है, और सभी महात्मा तो अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते। बहुत कम पढ़े लिखे महात्मा होते हैं तो वो बोल सकते हैं, तो फिर भी बेचारे श्रद्धा से वो इतना सब सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा देश तो इसमें काफी अग्रणी रहा है। तो हमें जो कुछ लगे कि थोड़ी बहुत जो बुराइयां आई हैं, उन बुराइयों को हम दूर करने की कोशिश करें। अगर हम इन चीजों की तरफ नहीं देखेंगे कि भैया ये देखो, जैसे और जो धर्म होते हैं उनमें उनमें भी उनके जो मौलवी या जो भी होते हैं वो बहुत गंदे चरित्र के भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है लेकिन सबको पता होने पर भी वो कुछ नहीं कहते। हमारे इधर में 1-2 संतों से कुछ समाज में ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन उन सबको लेकर के और संतों के प्रति एक बार नेगेटिव वो चल गया था। बिल्कुल सब लोग संतों के प्रति नफरत करने लगे, अरे देख रखे महात्मा जैसे हैं, ये ऐसे करते हैं वो करते हैं। अरे आप इन सब चीजों को देखिए कि भैया जब नकली रुपया तभी तो किसी का चलता है जब असली बाजार में हो। देखो पहले हम 100 का नोट तो देखते थे, लेकिन 200 का कभी देखा था? तो जब 200 का नोट नहीं चला था उस टाइम कोई कहे कि ये 200 रुपए लो और मुझे 50 रुपए का ये सामान दो, तो वो तो हंसेगा, अरे 200 का नोट है ही नहीं तो देगा कहां से। लेकिन आज अगर कोई 200 का नकली नोट ले जाके देगा और दुकानदार ना पहचान पाए तो चल तो गए। तो भैया असल की ही नकल चलती है। तो साधु असल पृथ्वी पर सदा ही रहे हैं,
और रहते रहेंगे। और जब असली साधु है तो फिर उनके बीच में नकली भी आ जाते हैं। तो हम इन सब बातों की तरफ ध्यान दें कि इनका जो भी ये जो महात्मा होते हैं ना, तो इनके बारे में बताते हैं कि उसी को आता है जीवन में जीने का मजा। उसी को आता है जीवन में जीने का मजा, जो इधर का लगता है और होता उधर का है। जो इधर का लगता है और होता उधर का है। अगर ऐसा साधु कोई मिल जाए तो ऐसा साधु दुर्लभम। ऐसे साधु तो खैर दुर्लभ होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अपने विचारों को खराब मत करिए। कोई भी साधु आपको मिले, अरे आप किसी को मान लो 100 रुपये नहीं दे सकते, 10 रुपये से मदद कर सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। अगर कोई ऐसा लग रहा है तो मैं नहीं मानता कि कोई साधु बन करके किसी से कुछ लेने के चक्कर में है तो सच में वो साधु तो नहीं है। तो साधुओं को भी अपने सुधार की जरूरत है कि भैया सारा दिन ये जो मांगने खाने वाले जो चलते रहते हैं, इसमें आप साधु नहीं मान सकते, लेकिन आप अपना हृदय मत खराब करिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनमें भी कोई ना कोई असली साधु हो सकता है। तो आपको बेकार ही ऐसा कुछ झेलना पड़ जाए। तो संसार की सब बातों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। कोई बार हमारे सामने आता है कि देखो कुछ परिवार बहुत अच्छे चलते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की सेवा की। तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखें कि जैसे हम वो पहले सुना नहीं करते थे बचपन के अंदर एक कहानी कि बड़ी बहू ने काटी रीत सारी चाली एक सी सीख। तो हम वो सुनते थे कि भाई वो परिवार के अंदर ही वो था कि जब वो बूढ़ी हो जाती थी सास, तो वो जो माँ जो बहू आती थी ना, तो वो उसको उठा करके ठेकरे में भोजन कराती। तो ऐसे वो ठेकरे के अंदर भोजन करा रही थी। अब इस जमाने में भाई कौन कहाँ से वो लाएंगे? जैसे मटके पहले बहुत चलते थे ना, तो जो टूट गया उसको ठेकरा बोलते हैं। तो उसको तोड़ करके उसी के अंदर भोजन दे के आती थी। बड़ी है दृष्टिकोण से बुढ़िया को देखते थे सब लोग घर में। उसका पोता उसे बहुत प्यार करता था, अपनी दादी को। तो वो जो पोता या पोती है तो होते ही दादा दादी के प्यारे होते। तो कहते हैं वो उठा उठा करके उन जो वो ठेकर उसकी माँ भोजन परोस के दे के आती थी, उनको उठा करके ला करके धो करके रख देता था। अब वो धो करके रखता रहा। तो एक दिन उसकी माँ ने देख लिया, उसने पूछा, अरे तो क्या करेगा भैया, इन इन ठेकरों का क्या करेगा? तो कहने लगा कि माँ जब तू बूढ़ी हो जाएगी ना, तो मेरी बहू कहाँ से ये ठीक कर लाएगी, इसलिए मैं उठा के रख रहा हूं कि भैया उसको ये यहीं पे मिल जाए। और उसके दिमाग में बात आई, अरे तू तो अपने लिए ठेकरा तैयार कर रही है। तब उसने उस दिन से उस माता की सेवा करनी शुरू करी। तो देखो, चाहे मेरी बात समझ के सेवा करनी शुरू कर लो, चाहे अपने मन से सेवा करनी शुरू कर लो। जो भी बुजुर्गों की सेवा करते हैं, सास ससुर हैं, घर में और भी कोई आपको लगता है आपके बुजुर्ग हैं कोई, तो उनकी जो सेवा कर रहे हैं, उनको उस सेवा का फल मिलता जरूर है। क्योंकि हम देख करके आए समाज में ये सारी सब चीजें कि जिन जिन परिवारों में जिन जिन बच्चों ने अपने माता पिता की सेवा की है, वो आज भी मौज में है। हर तरह से उनके घर में खुशियां रहती। और जो बच्चे शुरू से ही शादी होने के बाद पत्नी को लेकर के एक तरफ रहने लगे, उनको कभी लेना देना नहीं था अपनी माता पिता से, कोई ज्यादा सेवा नहीं की भाई दूसरे, क्यों पहले तो भाई सबके 8-8 10-10 6-6 7-7 लड़के लड़के होते थे, तो इस तरह से नंबर ही नहीं पड़ा माँ बाप की सेवा करने का। तो जिन लोगों ने सेवाएं नहीं की, उनका किस तरह का हाल रहा, ये हमने अपनी आंखों से देखा। कोई भी उनको पानी तक पिलाने वाला नहीं रहा, लास्ट में ये उनकी हालात रही। तो आप सब इन सब बातों की तरफ देख लें कि भैया यदि आप नहीं करना शुरू कर रहे हैं, आप देखिए ना, अपनी बेटियों को शुरू से ही ये शिक्षा दे करके भेजें कि बेटा कुछ भी हो जाए, ये दो प्राणी जो सास ससुर नाम के होते हैं ना, ये इनकी सेवा ही करनी चाहिए। वो हम लोग शुरू से ही अपने बच्चों को ऐसा पढ़ा देते हैं कि नहीं, जाते ही सास से तो दबना ही नहीं, सास के प्रति तो ये रखना।
तो उन घरों में कभी शांति नहीं रहती। अब उस लड़के की भी दिक्कत आ जाती है, बेचारा बीच में फंस गया, करे तो क्या करे? ना माँ की सुने तो पत्नी नाराज, पत्नी की सुने तो वही माँ नाराज। तो दोनों में वो सामंजस्य अगर नहीं बैठा पाया तो ऐसे बहुत से केस भी हो जाते हैं कि भाई लड़के सुसाइड कर जाते। हमारे यहाँ का सेक्टर का एक केस रहा है ये कि उनके घर में बहुत ज्यादा कलह होता था सास बहू का, तो लड़के ने सुसाइड ही कर लिया था। तो इन सब चीजों को देख करके भी हमें अपने आप में सुधार लाना चाहिए कि भैया देखो इतनी नेगेटिविटी घर में काहे फैलानी है? भाई ये प्राणी इस घर का सदस्य है, और अगर ये नहीं होता, देखो अच्छाई सोचें तो कितनी सोच कि आपने 25 साल का लड़का लिया है, और वो जिसने पैदा किया वो तो चाहती है ना कि भाई मेरे बेट जो बहू आए वो मेरी सेवा करे, है? तो आप उसकी सेवा नहीं कर सकते। और बहुत से परिवार तो ऐसे हो ही चुके हैं जो अपनी पत्नी को लेकर के अलग चले जाते हैं, और वो अलग रहते हैं, उनके पास तो है ही नहीं। और जिनको ये अवसर मिल रहा है, देखो बाद बाद में जब नहीं रहेंगे ना, तो उनकी तस्वीर बनाएंगे, तस्वीर के ऊपर फूलों का हार चढ़ाएंगे, रोएंगे उनके सामने बैठ करके, तब तो इतना सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन पहले जब वो जिनके, देखो कुछ वैसे तो बहुतों के नसीब में तो है ही नहीं सास ससुर, लेकिन अगर किसी के नसीब में है तो वो उनकी सेवा कर ले वहीं पे। अगर मान लो उसकी वहीं पे सेवा कर ले, तो आने वाली पीढ़ी में अगर उसकी बहू आई तो मैं लिख करके दे सकता हूं ये बात कि उसकी भी सेवा होगी। जिन्होंने नहीं करी है ना, उन्हीं की नहीं हो रही। तो आप इन सब चीजों का एक क्रम तोड़ दीजिए। मान लो आपको लगता है कि हमारी सास ने भी नहीं करी तो हम इसकी क्यों करें? अरे कर्म तोड़ दो, नहीं तो फिर आगे चल करके तुम्हारी भी तो नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं तो इन सब चीजों को हमें ये करना होगा, नहीं तो ये जो घरों के अंदर महाभारत छिड़े रहते ना, ये कभी शांत होंगे नहीं। इसी तरह से अशांतियां घर में फैली रहेगी, और आदमी बेचारा बाहर कमा के आता है, घर में आते ही देखता है वही सारे युद्ध चलते रहते। तो क्यों नहीं घर का इतना प्यार का माहौल रहे? अरे अब पहले देखिए 8-8 7-7 घर में लोग होते थे, और 5 भाभियां तो हमारी रही, तो कितने प्यार से लोग मिल करके रहते थे, कभी किसी का कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा होता ही नहीं था। और जब से एकाकी जीवन आया है ना, केवल पति और पत्नी रहने लगे और दूसरा कोई है ही नहीं, तब से आप देखो किसी के साथ लड़ने का अवसर नहीं मिलता तो पति के साथ ही लड़ने लगे, और घर में जो सदस्य है वही आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो इन सब चीजों को हम समाजें, समाज का हर पहलू धीरे 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 अच्छा होना चाहिए, है? और अच्छा कब होगा? देखिए मुझे भी ये बातें क्यों अच्छी लगने लगी, क्योंकि मैंने अपने अंदर से सभी के प्रति द्वेष को खत्म कर दिया, मुझे सभी प्यारे लगने लगे। इसलिए आप भी जब खुद सुधरेंगे तो ये सारी बातें अच्छी भी लगेगी और खुद पे खुद फायदा होगा। जय श्री राम।